नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT आर्ट्स में जो हमने पिछली 3 क्लासेस में क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो भी हमने पढ़ा था, अब उससे संबंधित एक टेस्ट की बारी आज आ चुकी है। यानी क्लास 4 हमारा एक लाइव टेस्ट होगी जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस होंगे और आपको उसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। कितना भी पढ़ लें, अगर हमें टेस्ट के क्वेश्चनों के आंसर देने नहीं आते तो वो पढ़ाई हमारे लिए बेकार सिद्ध होती है, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई हमारा MCQ से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर आए या ना आए, कमेंट देने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? बनारस में हुई, कानपुर में हुई, मिर्ज़ापुर में हुई या फिर आजमगढ़ में हुई? तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, उसमें ही सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज होती है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं? पहला है श्यामला पहाड़ियों पर, दूसरा है कबरा पहाड़ी पर, तीसरा है पहाड़गढ़ी पर और चौथा है हमारा कैमूर की पहाड़ियों पर। तो जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं उस पर जो है प्रागैतिहासिक चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भीमबेटका किस शहर के पास है? मिर्ज़ापुर, रायपुर, इंदौर या फिर भोपाल? तो भीमबेटका की आप बात करोगे तो ये पास है भोपाल के, और उसी से एक तरह से हम बोल सकते हैं भीमबेटका उसमें भी बहा है और भोपाल में भी बहा है, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो भीमबेटका किसके पास है? भोपाल के पास है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 4, भीमबेटका लखनदयारी पंचमणि प्रसिद्ध है किसके लिए? स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफा के लिए? तो आपको पता ही होगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, लखनदयारी और पंचमणि। क्वेश्चन 5 देखेंगे। इसमें हमसे बोला जा रहा है, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो ये जो हमारा मिर्ज़ापुर है, तो ऑप्शन है हमारा प्रागैतिहासिक, दूसरा है अवधि, तीसरा है राजस्थान और चौथा है बिहार। तो आपको पता ही होगा, मिर्ज़ापुर में प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित जो चित्र मिले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रागैतिहासिक इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि पंचमणि क्षेत्र में चित्र कितने श्रेणियों में विभक्त बताए गए हैं? 2, 4, 6 या 3? तो आपको पता ही होगा कि पंचमणि खोज किसने करी थी? DH गार्डन ने की थी। हालांकि उनसे पहले जो है हंटर साहब का नाम भी आता है, परंतु वो ऑप्शन में कम देखने को मिलते हैं, तो DH गार्डन हम ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है पंचमणि क्षेत्र के चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? तो टोटली हमें 3 श्रेणियों में विभक्त देखने को मिलते हैं पंचमणि के चित्र। कैसे याद रखेंगे? पंचमणि, तो वहाँ पे जो है महादेव से संबंधित चीज़ें मिली हैं, और यहाँ पे अगर दुनिया की पंच देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 ही है, और वहाँ पे पंच कौन है? शिव जी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे याद रख लो, कितने श्रेणियों में विभक्त मिले? 3 श्रेणियों में विभक्त हमें यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पहला है हमारे यहाँ पर सिंघनपुर, आजमगढ़, लिखुनिया या भीमबेटका? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आपको पता ही होगा जो सिंघनपुर है हमारा वो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आजमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जबकि लिखुनिया हमारी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? लिखुनिया हमारे यहाँ पे उत्तर होगा। क्वेश्चन 8 देखेंगे, भीमबेटका की गुफा के चित्रों में सबसे अधिक रंग कौन से प्रयोग किए गए हैं? लाल, पीला, हरा या फिर बैंगनी? तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग किए गए हैं लाल। इसके बाद है हमारा यहाँ पर, भीमबेटका क्या है? डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, नगर है, पहाड़ी है, जंगल है या मंदिर है? तो हमने आपको बताया था कि भीमबेटका पहाड़ी पर चित्र मिले हैं, तो भीमबेटका क्या है? हमारी पहाड़ी है। क्वेश्चन 10 देखेंगे। बोला जा रहा है कि भीमबेटका चित्रों की खोज किसने करी? श्री राय कृष्णदास ने, नंदलाल बोस ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर BS वाकणकर ने? तो BS वाकणकर ने जो है क्या किया था? भीमबेटका के चित्रों की खोज की थी, और इससे संबंधित हिंट हमने आपको बता दी है। अच्छा देखिए कैसे याद रखेंगे। भीम का नाम आपको पता ही होगा, जो पांडव थे उनमें भीम थे, तो भीम काफ़ी शक्तिशाली थे, और जो भी दुश्मन आता था तो उस पर जो है अपनी बातों से भी वार किया करते थे, बक 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 करते रहते थे। केवल याद करने का एक तरीका है, वैसे कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ से। तो वाकणकर, बक 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 बक, भीमबेटका की चित्रों की खोज किसने करी? वाकणकर साहब ने, BS वाकणकर ने करी। क्योंकि ये छोटी छोटी हिंट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने से नहीं रोक पाएंगी। इसके बाद है
भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक हैं, बौद्ध है, जैन है या फिर ईसाई हैं? तो अजंता में तो बौद्ध मिलता है हमें, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भीमबेटका, तो भीमबेटका में क्या मिलेगा? प्रागैतिहासिक चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बोला जा रहा है किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो होशंगाबाद बिल्कुल मिलते हैं, मिर्ज़ापुर में भी मिलते हैं, भीमबेटका में भी मिलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1955 में, 1958 में, 1959 में या फिर 1971 में। तो भीमबेटका की खोज किसने करी थी? वाकणकर साहब ने करी थी, और 1958 में इसकी खोज करी थी। ये डेट भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 14 देखेंगे। बोला जा रहा है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक की है, मेसोलिथिक की है, या फिर हमारा पैलियोलिथिक की है, या फिर चैक्लोलिथिक की है? तो पहली बात तो हमने चैक्लोलिथिक इस पूरे में नहीं पढ़ा है, तो चैक्लोलिथिक से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे मेसोलिथिक। नियोलिथिक की हो नहीं सकती है, तो क्या हो जाएगा? मेसोलिथिक की होगी हमारी यहाँ पर। क्वेश्चन 15 देखेंगे। बोला जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो इसको तो आई थिंक ऑप्शन बोलने की भी ज़रूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में है, आपको पता ही होगा, कराया जा चुका है आपको। इसके बाद है हमारे यहाँ पर जो पुराना ऑफर था इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो पंचमढ़ी में है, मुखादरी में है, बलदरिया में है या फिर लिखुनिया में है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, किस में है हमारा यहाँ पर ये है लिखुनिया में, प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य करते हुए दृश्य। और अगर आप इसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7417405960 पर। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे मात्र 299 रुपये में। अभी ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर 2500 MCQs की सीरीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र आपको मिल जाएंगे 199 रुपये में। इसके बाद है हमारे यहाँ पर सांबर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित हमें देखने को मिलता है? तो जो सांबर के आखेट का चित्र है, ऑप्शन है हमारा लिखुनिया, भीमबेटका, जोगीमारा या फिर भलदरिया। तो सांबर के आखेट का चित्र भी हमें मिलता है लिखुनिया में। एक तो नृत्य का दृश्य मिल गया हमें लिखुनिया में, और एक मिला हमें सांबर के आखेट का दृश्य भी लिखुनिया में देखने को मिला है। क्वेश्चन 18 देखेंगे। बोला जा रहा है हमसे भीमबेटका से प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? तो बेसिकली 2 प्रकार के हैं। एक जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है, और एक जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? मुगलों ने करी, अंग्रेजों ने करी, बंगालियों ने करी, या इन सबों ने करी? तो आपको पता ही होगा भारत में सर्वप्रथम जो खोज करना स्टार्ट किया वो किया अंग्रेजों के द्वारा। और क्यों किया? क्योंकि ये जानना चाहते थे कि जो पूर्व में भारत पर राज करने आए थे उनको ऐसा क्या दिखा भारत की संस्कृति में कि वो राज करने के लिए इच्छुक हो गए, तो इस वजह से उन्होंने करी। क्वेश्चन 20 देखेंगे। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा के लिए, मुगल के लिए, शैल के लिए या फिर दक्षिणी चित्रकला के लिए? तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद, ठीक है ना। शैल चित्रकला दीवारों पर जो होती है बेसिकली। पंचमढ़ी की खोज किसने करी? वैसे तो डीएच गार्डन नाम है इनका, ठीक है, परंतु डीएच गार्डन ने थोड़ा बाद में किया था। उससे पहले किसने कर लिया था? जीआर हंटर ने कर लिया था। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो डीएच गार्डन से ही बनते हैं। तो डीएच गार्डन अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? जीआर हंटर कर लेंगे। अच्छा, डीएच गार्डन की आप बात करोगे तो 1936 में ये करते हैं, और जीआर हंटर की बात करोगे तो 1932 में करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जीआर हंटर हो गए हमारे। आगे देखेंगे। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी जो कहाँ मिलता है हमें? मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्थान भारत का आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो पहला है हमारे यहाँ पर हड़प्पा, आदि ऐतिहासिक स्थान ये है। सिंगनपुर, अच्छा ये नहीं है हमारा। लोथल है, मोहनजोदड़ो है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगनपुर हमारे यहाँ पे हो जाएगा, जो आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है। हड़प्पा है, लोथल है और मोहनजोदड़ो भी है। क्वेश्चन 24 देखेंगे। बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों कहाँ मिलते हैं? सिंघरिया में, सारनाथ में, मिर्ज़ापुर में या फिर अवध में? तो यहाँ पे अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं मिर्ज़ापुर में। और घायल सुअर का चित्र भी हमें कहाँ देखने को मिला? मिर्ज़ापुर में मिला। और जो घायल सुअर का चित्र है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा किसने दिलाई उसको? तो बाड्रिक साहब ने जो है दिलवाई। क्वेश्चन 25
होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो जो होशंगाबाद है वो है हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे ये जो है बसा हुआ है। क्वेश्चन 26 देखेंगे, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी थे, युद्ध था, आखेट था, या फिर ये सभी थे? तो बेसिकली पशु पक्षी भी थे, युद्ध भी था, आखेट भी था। आखेट मतलब होता है शिकार करना, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सभी क्या थे? विषय थे इसके। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अभी हमने आपको बताया था मिर्जापुर से प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा उसकी है घायल सुअर की, बॉर्डरिक द्वारा जो है दिलाई गई थी, तो मिर्जापुर इसका करेक्ट उत्तर हमारे यहाँ पर होगा। क्वेश्चन 28 देखेंगे। क्वेश्चन 28 में हमसे बोला जा रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग का, प्रकृति का, रेखा का, या फिर रंग का? तो रेखा रंग एक संग नहीं हो सकते, तो किसका था? बेसिकली रेखा का था, मतलब कोई भी आड़ी तिरछी लाइन बना देते थे और उनका चित्र बन के तैयार हो जाता था, तो रेखा इसका करेक्ट उत्तर होगा। रंग वो भरते नहीं थे कोई खास। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? तो बेसिकली जो पहाड़ वगैरह थे उसकी दीवारें थी, उसी पर बनाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ की दीवार को उसको बोलते हैं शिला। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? शिला इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन 30 में हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है चारकोल क्या है? लोहा नहीं हो सकता, प्लास्टिक नहीं हो सकता, कोयला और कोलतार की बत्ती। तो कोलतार की बत्ती भी नहीं हो सकता, वो क्या होगा हमारा? कोयला होगा। तो चारकोल क्या है हमारा? एक कोयला है। क्वेश्चन 31 देखेंगे, बोला जा रहा है एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में देखने को हमें यहाँ पे मिलता है? भलदरिया, पंचमणि, लिखुनिया, या फिर बेलारी? तो जो विशालकाय बकरी है उसका चित्र हमें देखने को मिला पंचमणि में। क्वेश्चन 32, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू लाल रंग का, हरे रंग का, पीला रंग का, या फिर बैंगनी रंग का? तो गेरू रंग का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। आपने कभी ये ध्यान दिया हो, दिवाली वगैरह कभी आती है तो जो दीवारों पे काटते हैं वो गेरुआ रंग से ही करते हैं। तो बेसिकली प्रथाएं जो हैं बहुत पुरानी चली आ रही हैं और इसी वजह से आज के समय में गेरुए रंग का प्रयोग किया जाता है साथी वगैरह बनाने के लिए या फिर षटकोण बनाने के लिए पूजा के समय पर। तो ये पुराने ज़माने से ही चली आ रही हैं, इतने पुराने समय की ये संस्कृति है। तो बेसिकली हम बात बोल सकते हैं गेरू या फिर लाल रंग बोल सकते हैं हम इसे। इसके बाद क्वेश्चन 33, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने करी थी? तो C.W. एंडरसन ने, आर्चीबाल्ड कार्लाइन ने, जेम्स ह्यूगर्स ने, या फिर कार्लाइन ने? तो जो नाम है इनका पूरा वो है आर्चीबाल्ड कार्लाइन ने प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज करी थी। हमने आपको पहले भी ये बताया था। क्वेश्चन 34 देखेंगे, बोला जा रहा है हमसे यहाँ पर प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना। पिछली क्लास देखी होगी तो बड़े आराम से आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली उनके अंदर जो भय था उसको शांत करने के लिए ये क्या करते थे? चित्र बनाते थे। क्वेश्चन 35, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कत्थई रंग, लाल रंग, नीला रंग, या फिर बैंगनी रंग? तो ज़्यादातर किसके थे? लाल रंग के वो थे। क्वेश्चन अब देखेंगे हम यहाँ पर 36, बोला जा रहा है दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बेलारी, कुपगट्टू, टेक्करकोटा, या सयनकल्लू? तो बेलारी में जो है हमें यहाँ पे दक्षिण भारत में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पर सिंगनपुर के शहर चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1905 में, 1910 में, 1915 में, या फिर 1920 में? तो जो सिंगनपुर है उसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी हमारे यहाँ पे 1910 में। कैसे याद रखेंगे? जैसे मान करो सिंघन मतलब सिंह, किसी एक इंसान जा रहा था घूमते घूमते उसको सिंह मार दिया तो वो इंसान ख़त्म हो गया, तो मतलब ज़ीरो हो गया पूरी तरह से। तो 1910 इससे याद हो गया आपको थोड़ा बहुत। इसके बाद है हमारे यहाँ पर भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफा का ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर बिहार? तो जो भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, वो सब कहाँ पर है? हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में हैं। क्वेश्चन 39, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, या फिर आधुनिक काल? तो बेसिकली उत्तर पाषाण काल का जो मानव था उसने सर्वप्रथम कला का प्रयोग जो है प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन 40, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगलों में, शहरों में, या पहाड़ियों में? जब वो डेवलप कर चुका है, नए युग में आ चुका है, तो वो कहाँ रहेगा? बस्तियों में रहेगा, ना कि जंगलों में। और इतना भी डेवलप नहीं हुआ कि शहर में रह पाए, तो कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता था। क्वेश्चन 41 देखेंगे। क्वेश्चन 41 में हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हमारे यहाँ पर कौन है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है हमारे यहाँ पर? यह है जगदीश गुप्त, और इसकी ट्रिक भी हमने आपको कल की वीडियो में बता रखी है, जगदीश गुप्त। आगे है हमारे यहाँ पर भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ
चित्रकारी से, शिला चित्रों से, चित्रलिपि से, या फिर भित्ति चित्रों से। तो बेसिकली जो हमारा शिला चित्रों से हुआ है, शिला चित्र मतलब होता है पहाड़ों के ऊपर जो चित्र बनाए गए, उसी से भारतीय चित्रकला का आरंभ या प्रादुर्भाव हम यहाँ पे बोल सकते हैं, वो हुआ। क्वेश्चन 43 देखेंगे, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है आयोग से हट चुका है, फिर भी पूछ लेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आयोग में वो क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो सरगुजा है, अलग से याद रखेंगे, सरगुजा एक जगह है, तो वहाँ से क्या होता है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, सरगुजा। ठीक है, पंचमढ़ी वगैरह और ऑप्शन में होते तो वो तो ठीक था ही खैर अपने आप में, पर उनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, सरगुजा हमारे यहाँ पे ऑप्शन होगा। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, ये भी जो है आयोग से हट चुका है, फिर भी हम देख लेंगे, लेह क्षेत्र जो लद्दाख है में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है। दलबल है, ससपाल है, लखू उद्यान है, या फिर क्या है हमारा यहाँ पर, फकी नीली। तो इसका क्या होगा, ससपाल हमारे यहाँ पे इसका उत्तर होने वाला है। इसके बाद है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, इसमें हमसे बोला जा रहा है पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिसे कहा जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पंचमढ़ी में 5 गुफाएं मिली, तो 5 लोग कौन थे इतिहास में जो काफ़ी विख्यात भी रहे हैं, वो हैं पांडव। तो पांडव के वनवास निवास स्थल के रूप में उसे माना जाता है। क्वेश्चन 46, जिराफ ग्रुप का चित्र मिलता है आदमगढ़ से, भलदड़िया से, पंचमढ़ी से, या फिर लिखुनिया से। तो जो जिराफ समूह है वो मिलता है हमें यहाँ पर आदमगढ़ से। क्वेश्चन 47, बोला जा रहा है भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो बेसिकली 600 गुफाएं हमें मिली हैं, ठीक है ना, 600 गुफाएं हम याद रखेंगे। इसके बाद है हमारा भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं, फर्श पर, दीवार और छत पर, मुडेरों पर, या गुफाओं के द्वार पर। तो जो दीवार हैं और छत पर हैं उन पर ही भीमबेटका के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 49 देखेंगे, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर मिलते हैं, आमोद प्रमोद पर, नृत्य पर, आखेट पर, या फिर पारिवारिक। तो जो मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं उसमें मिलते हैं हमें आखेट यानी शिकार पर आधारित चित्र हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र स्थित हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, आधुनिक काल के, या मध्यकाल के। तो बेसिकली प्रागैतिहासिक काल के ही चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें जो अब की बार या अगली बार टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी आर्ट, एलटी ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए सफिशिएंट वीडियो है। बड़े आराम से आप सभी एग्जामों को क्वालिफाई कर लेंगे जिनमें आर्ट्स आता है।